अस्सलामु अलैकुम। PIDAJ के डिजिटल से मैं हूं मोहम्मद हनीफ। नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। वजीर बराए तवानाई और आबी वसाइल चौधरी अरशद हुसैन ने कहा है कि हिंदुस्तानी जबर तशद्दुद से कश्मीरियों के जज्बे आज़ादी में कमी नहीं आएगी। 5 अगस्त 2019 के हिंदुस्तानी गैर कानूनी इक़दाम को कश्मीरी किसी सूरत कबूल नहीं करते। वज़ीर तवानाई और आबी वसाइल चौधरी अरशद हुसैन ने कहा है कि भारत के गैर कानूनी गैर आईनी कब्जे की भरपूर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम पर ताकत, जुल्म और जबर से मुसल्लत किया गया कोई भी फैसला कबूल नहीं करेंगे। कश्मीरियों का एक ही नारा है कि उन्हें भारत के तसल्लुत से आज़ादी दिलवाई जाए। अक़वाम मुत्तहिदा मसला कश्मीर को हल करवाने में अपना किरदार अदा करे और मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामालियों का आलमी बरादरी नोटिस ले। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 मकबूजा कश्मीर की तारीख का स्याह तरीन दिन था। भारतीय हुकूमत और सरकार जुल्म जबर के तमाम तरह हथकंडे इस्तेमाल कर चुकी है, लेकिन वो कश्मीरियों के जज्बा आज़ादी को सर्द करने में बुरी तरह नाकाम है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी हजारों जानें कुर्बान करने के बाद भी पुरअज़्म हैं और हर कीमत पर भारत से आज़ादी हासिल करने के लिए भी तैयार हैं। डायरेक्टर जनरल SDMA मसूद रहमान की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर कायम किए जाने पर इत्तफाक किया गया। डायरेक्टर जनरल SDMA मसूद रहमान की ज़ेर सदारत इजलास में डॉक्टर फारूक नूर, डायरेक्टर जनरल सेहत आमा सईदुर रहमान कुरैशी, डायरेक्टर ऑपरेशन SDMA नुमान शफीक, डायरेक्टर एडमिन SDMA मुअज़्ज़म जफर, डायरेक्टर रेस्क्यू 1122 मोहम्मद इकबाल, असिस्टेंट डायरेक्टर इंतजामिया SDMA ने शिरकत की। इजलास में डायरेक्टर SDMA और डायरेक्टर जनरल सेहत आमा के दरमियान मुश्तरका इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर कायम किए जाने पर इत्तफाक हुआ। इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर में रेस्क्यू 1122 के अमले के साथ साथ डॉक्टर्स, टेक्नीशियंस और मुआवन अमले पर मुश्तमिल महकमा सेहत आमा की टीम भी शामिल होगी। मुश्तरका इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर के कयाम से हादसात का शिकार होने वाले शहरियों को मौके पर फौरी तिबी इमदाद फराहम करके इनकी जिंदगियों को बचाने में मदद मिलेगी। डायरेक्टर जनरल SDMA मसूद रहमान ने बताया कि मुश्तरका इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर इब्तदाई तौर पर दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में सिविल डिफेंस कॉम्प्लेक्स मुजफ्फराबाद में वाक़ इमरजेंसी सेंटर में कायम किया जा रहा है, जिसमें डॉक्टर्स और अमले की रिहाइश और दीगर सहूलियात बहाम पहुंचाई जाएंगी। इस मौके पर डायरेक्टर जनरल सेहत आमा डॉक्टर फारूक नूर ने इस इक़दाम को सराहते हुए महकमा सेहत की जानिब से डॉक्टर्स और तकनीकी अमले ने भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाई। बुलेटिन में अहम खबर शामिल करते हैं। आज़ाद कश्मीर वाइल्ड लाइफ और फिशरीज के अहलकार का मिसाली काम। स्नो लेपर्ड फाउंडेशन पाकिस्तान ने जंगली चीतों की हिफाजत पर मामूर गार्ड की खिदमात को तस्लीम करते हुए महकमा वाइल्ड लाइफ और फिशरीज आज़ाद कश्मीर के गार्ड जान मोहम्मद नासिर को मुश्क डियर अवार्ड से नवाजा। स्नो लेपर्ड फाउंडेशन पाकिस्तान ने वाइल्ड लाइफ रेंजर्स और फोर्स गार्ड की गैर मामूली बहादुरी और जंगली हयात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के आज़म को खिराज तहसीन पेश करने के लिए पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स इस्लामाबाद में अवार्ड की तकसीम की तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब तकसीम अवार्ड में कोआर्डिनेटर वज़ीर आज़म बराए मौसमियाती तब्दीली मोहतरमा रोमीना खुर्शीद आलम, सेनेटर और वाइल्ड लाइफ एम्बेसडर सरदार मोहम्मद जमाल खान लगारी, बरतानवी हाई कमिश्नर मोहतरमा जैन मैरियट और वाइल्ड लाइफ के हुकाम ने शिरकत की। तकरीब में खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और महकमा वाइल्ड लाइफ आज़ाद कश्मीर की जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेश की जाने वाली खिदमात को भरपूर अंदाज में सराहा गया। तकरीब में वाइल्ड लाइफ गार्ड्स की खिदमात का एतराफ किया गया और कहा गया कि मुश्किल और नामसाइद हालात में वाइल्ड लाइफ के अहलकार अपनी खिदमात कौमी फरीजा समझ के अदा कर रहे हैं, जिन पर वो सताइश और दाद के मुस्तहिक हैं। काबिल सताइश कारकर्दगी का मुजाहरा करने और जंगली चीतों की हिफाजत की खिदमात सर अंजाम देने वालों में से आज़ाद कश्मीर से नामजद आज़ाद जम्मू कश्मीर वाइल्ड लाइफ और फिशरीज के अहलकार जान मोहम्मद नासिर को मुश्क डियर अवार्ड से नवाजा गया। जबकि इस बड़े एजाज के साथ महकमा वाइल्ड लाइफ और फिशरीज के सेक्रेटरी आमिर महमूद मिर्जा ने भी जान मोहम्मद नासिर की खिदमात को सराहते हुए उन्हें अपने दफ्तर में ऐसन कारकर्दगी पर सर्टिफिकेट दिया और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ और बिलखुसूस जंगली चीतों की नस्ल को माहौलियाती खतरात और इंसानी आबादी से दूर और खतरात से पाक महफूज माहौल फराहम करने जैसी खिदमात पर उन्हें भरपूर अंदाज में सराहा और कहा कि जान मोहम्मद नासिर बासलाहियत अहलकार हैं, उनकी खिदमात को भरपूर अंदाज में सराहते हैं। उन्होंने जान मोहम्मद नासिर समेत महकमा वाइल्ड लाइफ और फिशरीज की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए इसे मजीद बेहतर और मौसर बनाने की भी हिदायत की। 5 अगस्त यौम एहतिसाल के मौके पर जिला मीरपुर में सियासी और समाजी मजहबी जमातों, वकला, सहाफ़ियों, अंजुमन ताजरान, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, सिविल सोसाइटी समेत जुमला सरकारी और नीम सरकारी बल्दियाती इदारों के ज़ेर एहतमाम भरपूर एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे।
5 अगस्त यौम इस्तेहसाल जिला मीरपुर में सियासी और समाजी मजहबी जमातों, वकला, सहाफ़ियों, अंजुमन ताजरान, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, सिविल सोसाइटी समेत जुमला सरकारी और नीम सरकारी बल्दियाती इदारों के ज़ेरे एहतमाम भरपूर एहतजाजी मुजाहिरे किए जाएंगे। जबकि 14 अगस्त जश्न आज़ादी पाकिस्तान भरपूर जोशो खरोश और मिली जज्बे के साथ मनाएंगे। 15 अगस्त भारत के यौम आज़ादी को यौम सियाह के तौर पर मनाया जाएगा और एहतजाजी मुजाहिरे और रैलियाँ निकाली जाएंगी। 5 अगस्त यौम इस्तेहसाल के मौके पर एहतजाजी रैलियों और मुजाहिरों में अवामुन्नास की कसीर तादाद शिरकत करके भारत की जानिब से 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 और 35 के खात्मे के गैर आईनी इकदाम की मजम्मत करेंगे। डिप्टी कमिश्नर यासिर रियाज की सरबराही में यौम इस्तेहसाल, यौम आज़ादी पाकिस्तान और 15 अगस्त यौम सियाह मनाने के सिलसिले में जुमला इंतजामात का जायजा लेने के लिए इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में अक़वाम मुत्तहिदा से भारतीय जारहियत के खिलाफ सख्त इकदाम का मुतालबा भी किया जाएगा। 5 अगस्त यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर सदनौती में भरपूर एहतजाजी मुजाहरा और रैलियां निकाली जाएंगी। सदनौती की अवाम यौम इस्तेहसाल पर बाहर निकलकर हिंदुस्तान के 2019 को किए जाने वाले गैर कानूनी इक़दाम पर पुरजोर मजम्मत करेंगे और दुनिया से मुतालबा किया जाएगा कि वो हिंदुस्तान को इसके गैर कानूनी इक़दाम जिसमें आर्टिकल 370 और 35 को बहाल करके कश्मीरियों को इनकी शनाख्त वापस की जाए। सदनौती की तमाम सियासी और मजहबी पार्टियों की जानिब से मुश्तरका एलामिया जारी करते हुए सोशल मीडिया पर जारी बयानात में कहा गया है कि हिंदुस्तान के नाजायज कब्जे को किसी सूरत नहीं चलने दिया जाएगा। इसी सिलसिले में 5 अगस्त के प्रोग्राम के इंतजामी मामलात का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर सदनौती सरदार उमर फारूक की ज़ेरे सदारत ज़िले अफसरान का इजलास भी मुनक्किद हुआ, जिसमें फैसला किया गया कि तमाम दस्तयाब वसाइल को बैरुए कार लाते हुए सदनौती में सिविल सोसाइटी और सियासी जमातों के एहतजाजी मुजाहिरों और रैलियों में भरपूर शिरकत की जाएगी। खबर शामिल करते हैं जिला कोटली से। कोटली में यौम इस्तेहसाल के मौके पर हिंदुस्तान के इक़दाम के खिलाफ भरपूर एहतजाज के लिए इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। इस सिलसिले में जुम्मे के रोज डिप्टी कमिश्नर कोटली की ज़ेरे सदारत इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में फैसला किया गया कि एहतजाज में लीडिंग रोल सिविल सोसाइटी का होगा। 9 बजे सायरन बजेगा और 1 मिनट की खामोशी होगी। 10 बजे रैली का आगाज होगा। नमाज फजर के बाद मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए दुआएं होंगी। इसी दिन महकमा तालीम के तहत सेमिनार्स होंगे। बैनर्स, बिल बोर्ड्स वगैरह का तरक्याती इदारे इंतजाम करेंगे। 4 तारीख को बैनर्स आवेजा किए जाने की तस्वीर DC ऑफिस को भिजवाई जाएंगी। एंट्री पॉइंट्स पर भी हिंदुस्तान के गाज़िबाना कब्जे के खिलाफ बैनर्स लगाए जाएंगे। बल्दियाती नुमाइंदगान और सियासी कारकुन और कायदीन, तलबा और वकला रैली में शिरकत करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा है कि 5 अगस्त 2019 रियासत जम्मू कश्मीर की तारीख का स्याह तरीन दिन है, जिस दिन दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के दावेदार हिंदुस्तान ने आइन के आर्टिकल 370 और 35 का खात्मा करके रियासत जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म करके साबित कर दिया कि वो एक इंतहा पसंद हिंदू रियासत है। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा है कि भारत में अक़लियतों के हकूक़ जाबिराना तसल्लुत से ग़स्ब किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कश्मीरियों और मुसलमानों की दुश्मन है। आइन की दोनों शिकें ख़त्म करके भारत के ज़ेरे कब्जा मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर में गैर रियासती और लाखों की तादाद में हिंदुओं को आबाद करके वहाँ की डेमोग्राफी को तब्दील किया जा रहा है। गुज़श्ता 5 सालों से भारत ने लाखों के हिसाब से मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को डोमिसाइल जारी की और पूरी रियासत में कर्फ्यू और फौजी मुहासरे के बायस जुल्म जबर का लाइम्तनाई सिलसिला जारी रखा हुआ है। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक़ के अलंबरदार ममालिक और मुअज़्ज़िज़ दुनिया ने भारत की सालमी दहशतगर्दी पर आंखें बंद की हुई हैं। वो इन बैनुल अक़वामी खिलाफ वर्जियों का नोटिस लें और कश्मीरियों के मुसलमान हक़ खुदरादी दिलवाने में अपना रोल अदा करें ताकि कश्मीरी अपने मुस्तक़बिल का फैसला कर सकें। जिला कोटली में ब्रेस्ट फीडिंग वीक के मौके पर मां के दूध की अहमियत और अफादियत के हवाले से दूसरे रोज डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर सैयद शफकत हुसैन शाह की क़यादत में आगाही वॉक की गई और बाद अज़ां मकामी होटल में सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार की सदारत DHO कोटली ने की, जबकि सेमिनार से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने माँ के दूध की अहमियत और अफादियत के हवाले से रोशनी डाली और कहा कि हुक्म रब्बी भी है कि और माएँ 2 साल तक अपने बच्चों को दूध पिलाएं। माँ का दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है। हर माँ को हर सूरत 2 साल तक अपने बच्चे को अपना दूध पिलाना चाहिए और 6 माह तक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिलाना चाहिए। माँ का पहला दूध बच्चे में कुव्वत मदाफ़त बढ़ाने का सबसे बड़ा जरिया है और बीमारियों के खिलाफ पहला कुदरती हिफाजती टीका है। बच्चे को दूध पिलाने वाली माँ खुद भी ब्रेस्ट कैंसर जैसे मूजी मर्ज से महफूज रहती है और माँ के दूध के बहुत से मुआशी और समाजी फायदे हैं। माँ का दूध बच्चे और ममता के रिश्ते को पायदार बनाता है। सेमिनार से सीनियर मेडिकल ऑफिसर, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डॉक्टर फिदा हुसैन भट्ट, असिस्टेंट डायरेक्टर कामरान गोरसी ने भी खिताब किया।
खबर शामिल करते हैं जिला मीरपुर से। मीरपुर में भी वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक न्यूट्रिशन प्रोग्राम महकमा सेहत आमा आज़ाद कश्मीर के ज़ेरे इंतज़ाम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और यूनिसेफ के ताउन से 1 से 7 अगस्त 2024 तक ब्रेस्ट फीडिंग डे मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में माँ की दूध की अहमियत और अफादियत के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। तकरीब में चेयरमैन जिला काउंसिल मीरपुर राजा नवीद अख्तर गोगा के अलावा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर फिदा हुसैन राजा, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मायदा कौसर और दीगर ने शिरकत की। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के हवाले से खिताब करते हुए डॉक्टर फिदा हुसैन डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने शुरा से कहा कि माँ का दूध पिलाना बच्चों की सेहत और बका को यकीनी बनाने के लिए सबसे मौसर तरीकों में से एक है। माँ का दूध शेरख्वार बच्चों के लिए मिसाली ग़िज़ा है। ये महफूज, साफ और एंटीबॉडीज पर मुश्तमिल है जो बचपन की बहुत सी आम बीमारियों से बचाने में मदद करता है। पैदाइश से 6 माह तक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। माँ का दूध वो तमाम तवानाई और ग़िज़ाई इज्जा फराहम करता है जो बच्चे को जिंदगी के पहले महीनों के लिए दरकार होते हैं। सेहतमंद बच्चे हमारे मुल्क का कीमती सरमाया और मुस्तकबिल हैं। सेमिनार में प्रोफेसर डॉक्टर शाजिया इशफाक, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ गायनी, ने बात करते हुए कहा कि नौज़ायदा बच्चे को पैदाइश के फौरन बाद बच्चे को 6 माह तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही पिलाएं, हत्ता कि पानी भी नहीं पिलाएं। 6 माह की उम्र से इजाफी खुराक शुरू करवाएं, क्योंकि 6 माह के बाद बच्चे की अच्छी नशोमा के लिए माँ के दूध के साथ साथ बच्चे को इजाफी खुराक की भी जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि आगाही अशद जरूरी है। माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से मौसर इक़दामात उठाने होंगे। PID डिजिटल से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स फॉलो कीजिए। इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।